मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मेरी मॉर्निंग हुई है दोपहर के 1 बजे। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, मैं 1 बजे उठी हूँ आज। तो मैं नाश्ता भी 2 बजे कर रही हूँ और मैं लाइब्रेरी तो भी जाऊँगी, क्योंकि मैंने खुद से प्रॉमिस किया है कि मैं लाइब्रेरी को एक दिन भी मिस नहीं करूँगी। जब हेल्थ में प्रॉब्लम होगी या फिर कुछ इमरजेंसी होगी तभी नहीं जाऊँगी, अदरवाइज़ वैसे मैं कभी भी गैप नहीं करूँगी। तो मैं रास्ते में जा रही थी और मुझे ये वाले फ्लावर दिखे, इतने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। वीडियो में तो इतने अच्छे नहीं लग रहे हैं, बट रियल में बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। तो मैंने इसको एक दो तोड़ भी लिया था, बट ये जितने दिखने में अच्छे थे उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैंने कहा कि चलो एक बार फिर से स्मेल करके देखते हैं, शायद अच्छी होगी। मैंने फिर से किया, मुझे इतनी ज़्यादा गंदी स्मेल लगी, पर कोई बात नहीं, लेकिन बहुत खूबसूरत थे। तो अब चलते हैं लाइब्रेरी के लिए। तो आज मैं लाइब्रेरी पहुंचूंगी 3 बजे। तो 3 बजे से लेकर 9 बजे तक पढ़ लेते हैं, मतलब कुछ भी करके बस पढ़ लेते हैं जितना भी पॉसिबल होगा। कल तक मैंने चैप्टर 10 तक कंप्लीट कर लिया था, इसके आगे आज कंप्लीट करेंगे। तो मैं घर से लंच करके नहीं आई थी, तो अभी बज रहा है 6, तो जल्दी से लंच करने चलते हैं। हाँ, मैं आज 6 बजे लंच कर रही हूँ, क्योंकि जब मैंने 2 बजे नाश्ता किया तो 6 बजे तो लंच करना ही पड़ेगा। तो जल्दी से लंच करते हैं, फिर नेक्स्ट स्लॉट फिर से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट स्लॉट भी मेरा पॉलिटी है, अभी मैं पॉलिटी पढ़ रही हूँ, बिकॉज मेरे पास और कुछ पढ़ने के लिए है नहीं। पॉलिटी प्लस करंट अफेयर को ही टाइम दे रही हूँ, और विद इन 1 मंथ के अंदर मैं मेंस के आंसर राइटिंग भी स्टार्ट कर दूँगी। तो इस वजह से अभी मैं पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इन सब का क्विक रिवीजन करके फिर मैं 10 साल के पेपर निकालूंगी, और उन 10 साल के पेपर में जो भी क्वेश्चन आए हैं उसको लिखूंगी। बिकॉज अभी तक मेंस की मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की है, मतलब प्रॉपर नहीं की है। वैसे मैंने ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट की 1-2 बार मैं कर चुकी हूँ, बट मैंने इस बार सोचा है कि मैं प्रॉपर मेंस को पहले दूंगी और एग्ज़ाम के 3 मंथ पहले मैं प्रीलिम्स का पढ़ूंगी। इस साल मैंने सोचा है कि मेंस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, फिर उसके बाद जो भी रिमेनिंग टाइम होगा उसको प्रीलिम्स पे फोकस करेंगे। बिकॉज मेंस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, बट जब हम लोग स्टार्टिंग में प्रिपरेशन करते हैं तो ज़्यादातर हम लोगों का टाइम सब्जेक्ट को समझने में लग जाता है। तो अभी मेरा 1-2 साल हो चुका है प्रिपरेशन करते हुए, तो अब मुझे ऑलमोस्ट सब समझ में आ गया है। अब मेंस की बारी है, तो मेंस के लिए बहुत अच्छे से अब पढ़ना है। तो मेंस के लिए जब मैं स्टार्ट करूँगी तो आप लोगों को बताती भी जाऊँगी कि क्या क्या पॉइंट इंक्लूड करना चाहिए आंसर राइटिंग में। अभी मैं खुद भी सीख रही हूँ, तो मैं अच्छे से जब चीज़ सीख जाती हूँ फिर मैं आप लोगों को एडवाइस करती हूँ। तो अभी मैंने पॉलिटी को बंद कर दिया, बिकॉज मैं पढ़ रही थी सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप वाला टॉपिक, और उसमें बहुत ज़्यादा लेंदी भी चैप्टर है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाला चैप्टर भी है। तो मुझे ये वाला चैप्टर बिल्कुल नहीं पसंद है, बट पीसीएस और यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मतलब रिलेशन तो पता होना चाहिए कि सेंट्रल स्टेट के बीच में कौन सा रिलेशन है। तो वो मैं पढ़ रही थी, फिर मैंने कहा कि चलो कल से स्टार्ट करेंगे। तो अब न्यूज़पेपर स्टार्ट करते हैं। न्यूज़पेपर में भी मुझे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट नहीं लगा था। वैसे मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ती हूँ, बिकॉज इंडियन एक्सप्रेस में बहुत डिटेल में हर चीज़ नहीं दी जाती है, जितनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है वो कवर अप हो जाती है, बट द हिंदू में कुछ ज़्यादा डिटेल से दे दिया जाता है। तो मैं इंडियन एक्सप्रेस इसलिए पढ़ती हूँ क्योंकि बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है वो तो कवर अप हो जाती है। तो आज मुझे इंडियन एक्सप्रेस नहीं मिला था, वो शायद कोई बच्चा पढ़ रहा था तो नहीं मिला, तो मैंने द हिंदू पढ़ा। तो द हिंदू में मुझे सिर्फ एक आर्टिकल इम्पॉर्टेंट लगा, वो था गिग वर्कर से रिलेटेड, तो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल था। वैसे मुझे इंडियन एक्सप्रेस कंप्लीट करने में 20 या फिर 25 मिनट लगते हैं मैक्सिमम, और मुझे द हिंदू कंप्लीट करने में 30 से लेकर 35 मिनट लगे थे। तो मतलब एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है, द हिंदू में कुछ ज़्यादा डिटेल में दे दिया जाता है, ऐसा मुझे फील होता है। तो फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि मैं प्रीलिम्स बूस्टर को लेके चलूँगी, तो एक चैनल है ओनली आई, तो उससे मैं करंट अफेयर को कंप्लीट कर रही हूँ। तो करंट अफेयर के लिए न्यूज़पेपर प्लस आप कोई मैगज़ीन ले लीजिए या फिर कोई चैनल से एनालिसिस होता है उसको कंप्लीट कर लीजिए, इतना सफिशिएंट होता है करंट अफेयर के लिए। तो यहाँ पे मैंने न्यूज़पेपर को कंप्लीट कर लिया। तो अभी बज रहा है 9, तो 9 बजे एंट्री क्लोज़ करते हैं और अब चलते हैं घर। तो आपसे मिलते हैं कल, जब तक के लिए आप लोग ख्याल रखें, बाय बाय।